ये सीधी तस्वीरें हम आपको कटरा से दिखा रहे हैं, जहां से माता वैष्णो देवी के दरबार के लिए पैदल जो यात्रा है वो शुरू होती है। ये अभी लंबी लाइन आप देख सकते हैं। कटरा का बस स्टैंड भी यहीं पर है और वहां से जो पर्ची ली जाती है, जिन्होंने यात्रा स्टार्ट करनी है, उस पर्ची के एंटर पॉइंट से जो लाइन शुरू हुई है और जो नीचे की तरफ अगर जाएं, जहां रियासी की तरफ एक रोड का टर्न आता है, उसके पहले एक कटरा की तरफ टर्न आता है, वहां तक ये पूरी लंबी लाइन अगर देखी जाए तो वहां तक लाइन है। और ट्रैफिक की बात की जाए तो यहाँ पर ट्रैफिक भी पूरी तरह से भरा हुआ है। नीचे गाड़ियों की भी काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन है, मुश्किलें आ रही हैं, गाड़ियों के रूट भी कहीं ना कहीं चेंज किए गए हैं और यहाँ पर यात्री जितने भी आए हुए हैं सबकी आप लाइनें देख सकते हैं। हुजूम यहाँ पर कटरा में इस वक्त पूरा कटरा भरा हुआ है और ये चिंता का विषय भी है। 2:45 बजे के करीब ये खबर आई थी जो ऊपर दरबार में जो हादसा पेश आया, जिसमें 12 श्रद्धालु जो थे उनकी मृत्यु हो गई और कई घायल जो थे उन्हें हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। उसके बाद से थोड़ी देर के लिए यात्रा रोक दी गई और अब शायद यात्रा फिर से शुरू कर दी गई है। लेकिन हालात जो यहाँ के देखे जा रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि सिचुएशन कैसी है इस वक्त यहाँ कटरा में। और जो यहाँ से यात्रा शुरू कर रहे हैं ऊपर की तरफ, उसके बीच में सवाल यहाँ बहुत सारे उठ रहे हैं। बहुत सारे सवाल जो है यहाँ उठाए भी जा रहे हैं और उठ भी रहे हैं और सवाल जायज़ भी है। वो सवाल ये हैं कि जहाँ एक तरफ कोविड की बात की जा रही है, ओमिक्रॉन की बात की जा रही है, ये कहा जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि सारे जो तामझाम है, सारी व्यवस्था जो है हम हर तरफ से कर रहे हैं। बहुत सारी जगहों पर रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई गई है, रोका गया है, चाहे वो बैंक्वेट हॉल्स की बात की जाए, स्कूलों को भी फ़िलहाल बंद रखा गया है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो बंद की गई है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ के हालात देख सकते हैं। मैं चारों तरफ भी अगर कैमरा घुमा दूँ तो उस कैमरे में आप देख सकते हैं यहाँ तादाद कितनी ज़्यादा है श्रद्धालुओं की। साल का पहला दिन है, 2022 है और हर कोई चाहता है कि माता के दरबार में जाएं, माथा टेके। अपनी शुरुआत इस साल की जो है वो माता के दरबार में माथा टेक के की जाए, क्योंकि आस्था जुड़ी हुई है हर एक भारतवासी की कि यहाँ आए और दर्शनों के साथ अपनी शुरुआत करें। लेकिन जिस तरह का हादसा रात को पेश आया है 2:45 बजे के करीब, वो सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि क्या ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन को पहली बार पता चला है कि यहाँ नए साल के दिन जो लोग आते हैं उनकी इतनी ज़्यादा व्यवस्था, यानी कि इतने ज़्यादा श्रद्धालु जो यहाँ पर आ जाते हैं, क्या उनकी पहले से व्यवस्था नहीं की गई थी। सवाल ये भी उठता है यहाँ श्राइन बोर्ड की बात की जाए या फिर जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है उन पर भी ये सवाल उठता है कि हर साल इस तरह के जो भीड़ है यहाँ पर देखने को मिलती है, तो फिर ऐसा इस बार क्या हो गया कि इतनी ज़्यादा यहाँ पर हौश-वश हो गई, मिसमैनेजमेंट हो गई और जो इतने सादे श्रद्धालु जो थे, जो जिनकी मृत्यु हो गई, उनकी जवाबदेही कौन देगा। रात का इंसिडेंट जो हुआ था 2:45 बजे के करीब, उसके बाद भी अगर अभी तक आप देखें कई श्रद्धालु अभी भी आ रहे हैं क्योंकि उनकी आस्था जुड़ी हुई है। लेकिन मैनेजमेंट कहाँ है? जो मैनेज चीज़ें करनी चाहिए थी वो मैनेजमेंट कहाँ है? जहाँ मैंने पहले ही कहा कि बहुत सारी चीज़ें जो है रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। कहा गया था रात को 11 बजे तक लोग पार्टी करेंगे, 11 बजे तक हुई। स्कूल अभी तक जो है जम्मू कश्मीर में खोले नहीं गए हैं, पूरे भारत की बात की जाए तो खोले गए हैं। वहीं बैंक्वेट हॉल की बात की जाए या अलग पार्टियों की बात की जाए तो वहाँ पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं कि मिनिमम लोग जो हैं वो इवेंट ऑर्गेनाइज़ करें, इवेंट में आएँ, ज़्यादा तादाद में ना हो, क्योंकि वेरिएंट जो है नया आया हुआ है वो भी फैल रहा है और लोगों को परेशानी ना हो, कहीं ये आने वाली आपदा का जो है वो कारण ना बन जाए। लेकिन अब यहाँ पर जो हो रहा है वो क्या है? आस्था ठीक है लेकिन व्यवस्था कहाँ है? यहाँ व्यवस्था की धज्जियाँ उड़ गई हैं और अब इसको अगर हम ये माने कि ये जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो इसमें गलत है तो शायद ही फिर ये गलत कहना होगा। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारी जो है वो प्रशासन की बनती है, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की बनती है और बनती है श्राइन बोर्ड की, जो सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो श्रद्धालु जहाँ पर आते हैं सबसे ज़्यादा चढ़ावा जो है यहाँ पर चढ़ता है, लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। श्राइन बोर्ड के अंदर बहुत सारी चीज़ें श्राइन बोर्ड की तरफ से की जाती है, लेकिन व्यवस्था के नाम पर अब जो है ज़ीरो नज़र आ रहा है। यहाँ देखिए, आपको लगता है कि यहाँ पर कोविड का जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर कही जाती है यहाँ पर देखने को मिल रही है। 40% लोगों ने मास्क पहना होगा और 60% लोगों ने यहाँ पर मास्क नहीं पहना होगा और आप देख भी सकते हैं वो यहाँ पर इतनी भीड़। और दूसरा, जब हमने लोगों से बात की थी यहाँ पर आकर, उनका कहना है कि
इतनी तादाद में ऊपर जो है, क्योंकि लिमिट रहती है दरबार में जाने की भी लिमिट रहती है, वो लिमिट जो है वो क्रॉस हो चुकी है। और जो लिमिट क्रॉस हुई है उसी की वजह से, यानी कि अब कहीं ना कहीं किसी न किसी को वजह बनाया जा रहा है। लिमिट ज़्यादा हो गई लोगों के ऊपर दरबार में, उसको भी जो है ये कहा जा रहा है कि उसी की वजह से जो है सारा कुछ मिसमैच हो गया। साथ में जो कहासुनी वहाँ पर हुई, जिसके बाद वो सारा भगदड़ में जो है तब्दील हो गया, और उस भगदड़ के बाद ही वो ट्रेजेडी सामने है जिसमें 12 लोग जो हैं अपनी जान गंवा बैठे। वो 12 लोग तो नहीं आएंगे, लेकिन अगर प्रशासन ने पहले ही इस तरह की जो अब करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी भी देखा जाए तो कुछ भी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है सीधे तौर पर। ये पर्ची काउंटर है, यहाँ पर पर्ची कटती है और उसके बाद आगे की यात्रा जो है वो श्रद्धालु करते हैं। लेकिन यहाँ पर भीड़ देख सकते हैं आप, और ये भीड़ की बात की जाए तो 1.5-2 किलोमीटर के पीछे देखा जाए तो इसी तरह की लाइन जो है आपको पीछे भी दिखाई देगी। और यहाँ पर अभी जो लोगों से हमारी बात वो कह रहे हैं ये तो कुछ भी नहीं है, जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो तो कुछ नहीं है। आगे की बात की जाए दरबार की तरफ तो वहाँ और भी जो रश है वो दिखाई दे रहा है। आप ऊपर थे क्या रात को? ऊपर ही थे हम। हाँ। कल रात को देखा उधर ऊपर हादसा हो गया था, खाई में भीड़ की वजह से बंदे। हादसे का कुछ पता चला क्यों हुआ था? क्योंकि हमारे पास जो बात आ रही थी, जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि कुछ लोगों में झड़प हो गई थी वहाँ पर। भीड़ की वजह से ना से हो रहे धक्का मुक्की हो रही थी, कोई उधर जा रहा कोई उधर जा रहा, कोई पता नहीं लग रहा था। मतलब आप वहीं पर थे उस वक्त? उस वक्त उधर ही थे, हम भी भीड़ में ही थे। भीड़ की वजह से धक्का मुक्की इतना हो गया। तो कितने लोग थे आपके अंदाजन? कितने लोग थे? लोग तो थे उधर भाई, बहुत लोग थे उधर, मैं अंदाजा नहीं लगा सकता हूँ। आपके साथ और भी थे लोग आपके साथ? मेरा 22 बंदों का ग्रुप था यार, 22 बंदे हम थे, बाकी बहुत जनता आई थी उधर। आप कहाँ से? हम पंजाब से हैं भाई, लुधियाना से। कब आए थे आप? हम आए थे कल, आए थे इधर सुबह। कल दरबार में कितने बजे पहुँचे? दरबार में हम पहुँच गए थे भाई उधर 8-9 बजे का समय था। उधर 9 बजे का समय था। हम उधर भवन पे जब गए थे हमको बज गए थे उधर 12 बज गए थे जब वापसी हुई थी हमारी। वापसी हुई थी जब उधर हम आधा 10-15 मिनट ही बैठे होंगे उधर, इतनी में हादसा हो गया था भाई। हादसा हो गया उधर, ऊपर बंदे उधर उधर गिरने लग गए खाइयों में। तो आपके जो लोग थे वो सुरक्षित हैं? हमारे लोग बिल्कुल सुरक्षित हैं माता की कृपा से। अभी कितना रश होगा? अभी आप आ रहे थे तो कितना रश है वहाँ? अभी उधर से ऊपर से रश घटा रहे थे, जितने भी लोग ऊपर गए थे ना यात्रा पे कल, उनको सबको नीचे भेज दिया था। ऊपर क्या नाम उसका, भैरव बाबा की यात्रा भी नहीं हुई हमारी सफल। पिछले साल भी आया था, जब भी ऐसे होगा, पिछले साल भी गए नहीं थे हम। इस साल आए तो अक्सर सोचा था इस साल। आपने भी मास्क नहीं पहना? मास्क पहना हुआ जेब में है मेरे। तो जेब में क्या कर रहा है? वो तो पहनना है ना। पान खा रहा था ना वो, इस करके मैं। अच्छा, पान खाना जरूरी है, मास्क पहनना नहीं? नहीं, मास्क जरूरी है। क्यों नहीं, मास्क जरूरी है। हाँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये वहीं पर थे तो जो इन्होंने बताया, और वहाँ यहाँ देखिए ये जो मैं चीज़ें दिखा रहा हूँ, व्यवस्था यहाँ कोई भी मैनेजेबल नहीं है। पुलिस के लोग हैं लेकिन कम हैं, कुछ भी जो यहाँ के लोग हैं वो यहाँ पर नहीं मैनेज हो पा रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं सीधी लाइनें, सीधी तस्वीरें, ये यहाँ देखिए लंबी लाइन। और यही लंबी लाइन में आपको पीछे तक अगर दिखा दूँ, मैंने कहा ना 1.5 से 2 किलोमीटर पीछे जो है इसी तरह की लंबी लाइन जो है वो दिखाई देगी। और ये देखिए यहाँ पर भी लोग, लेकिन मास्क भी आप देख सकते हैं किसी ने नहीं पहना है। और व्यवस्था की बात की जाती है कि यहाँ पर हर चीज़ जो है वो मैनेज की जा रही है। आप कहाँ से हैं? सर मैं मऊ से। कहीं से? मऊ से, बनारस। कितनी देर से आप यहाँ पर लाइन में लगे हुए? 3 घंटे 4 घंटे हो गए। 3 घंटे से लगे? हाँ, 3-4 घंटे हो गए। आप पीछे से ही अभी यहाँ तक पहुँचे? हाँ बिल्कुल। तो मास्क नहीं पहना है मेरे पास। पहना क्यों नहीं है? मास्क लगाने से भी उलझन होती है, आपको पता है? हाँ मुझे पता है। इसीलिए तो चालान काट लेंगे फिर। आपको पता है रात को क्या हुआ यहाँ? ट्रेजेडी हुई है, कुछ पता है? इन्फॉर्मेशन पहुँची है? जी। क्या? भगदड़ में चाहिए 10-12 लोग मर गए हैं। हाँ, 12 लोगों की डेथ हो गई है। थोड़ा बच के उससे भी रहना है। जी बिल्कुल। तो आप जो हम बात लोगों से तो कर ही रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है मैनेजमेंट को जो चीज़ें करनी चाहिए थी, जो एडमिनिस्ट्रेशन को चीज़ें करनी चाहिए थी, इतना लैक आखिर क्यों हुआ? क्यों ये भगदड़ मचने पर आ गई? अगर पहले ही
सारे इंतज़ाम पुख्ता तरीके से किए होते, सारे इंतज़ाम सही तरीके से किए होते, इतना जो अभी हुजूम यहाँ पर श्रद्धालुओं को देखने को मिल रहा है, अगर ये नहीं होता तो शायद जो ट्रेजडी हुई है वो ट्रेजडी नहीं हो पाती, और जो 20 बंदों की जान, या माफ़ कीजिएगा 12 बंदों की जो जान गई है वो शायद ना जाती और सब सुरक्षित होते। जिस आस्था के साथ वो लोग यहाँ पर आए हुए थे वही आस्था उनकी आगे भी चलती रहती। और यहाँ पर अगर आप देखें तो कुछ लोग प्रदर्शन करते हुए भी नज़र आ रहे हैं और ये यही कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन की नालायकी की वजह से जो हादसा पेश आया है, अगर वो पहले सही तरीके से रहते तो इस तरह का हादसा जो है वो पेश नहीं आता। और लोग यहाँ देखिए सीधे तौर पर यहाँ पर इन्हीं से बात करें। क्यों, क्या हुआ भैया जी? हमें पूछिए क्या हुआ, पूरे हिंदुस्तान को पता हुआ क्या हुआ यहाँ पे, पूरे हिंदुस्तान को पता हुआ ये श्राइन बोर्ड जो है, अगर ये सारी, मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ क्योंकि श्राइन बोर्ड कभी जागती नहीं है। हमें मालूम है सर क्या है क्या नहीं, इसलिए हम आए हैं, ठीक है ना, हम इसलिए आए हैं। आपको पता है, सबको पता है, श्राइन बोर्ड को क्यों नहीं मालूम है? श्राइन बोर्ड कहाँ सोई हुई है? मैं श्राइन बोर्ड को सब पता हुआ है, सब पता है कि 31 को कितना रश होता है। इतना रश होने के बावजूद अगर 50,000 यात्री जाने की वहाँ पे कैपेसिटी है, 1.5 लाख यात्रा क्यों की है? अगर गई है तो फिर उसको संभालो। अभी यात्री बोले बाबा किसी ने कोई चेकिंग नहीं की, कोई कुछ नहीं किया, सारा कसूर इसका श्राइन बोर्ड का है। कटरा के बसिंदे हैं, कटरा के रहने वाले हैं। हम यही चाहते हैं श्राइन बोर्ड जो हमारे लिए ये है एक हिसाब से ठीक है, मगर यात्रा आप भेज भी रही हो। अगर आप 45 किलो वजन उठा सकते हो तो 200 किलो वजन कैसे उठाएंगे? अगर 45,000 और 36,000 यात्रा ऊपर आना जाना जा सकती है, आपने एक लाख बंदा पर भेज दिया। कितनी लिमिट होती है, कितनी जाती है? 36,000। जब यात्रा ये एक गुफा जो 5,000 यात्रा भेजते थे ऊपर, उसके बाद वेटिंग करते थे, उसके बाद उन्होंने 35 और 38,000 यात्रा ऊपर भेजी। अब ये आज इन्होंने एक लाख बंदा ऊपर भेज दिया। अगर आपको बंदा 30 किलो वजन उठाने वाले को आप 100 किलो वजन उठा दो, वो कैसे है? यही मैं जानना चाहता हूँ, ऐसा क्यों, वजह क्या है कि उन्होंने लोगों को रोका नहीं जाने दिया? श्राइन बोर्ड है बिल्कुल फेल हो गया है, प्रशासन फेल है, रियासी डिस्ट्रिक्ट फेल है। रियासी का जो प्रशासन है इनको लगवा हो गया, सबको श्राइन बोर्ड को लगवा हो गया है। इसकी वजह से ये कुछ हुआ। ये हमारे बुजुर्ग है, ये आपको सारी बातें समझाएंगे। सर मैं यही जानना चाहता हूँ, अगर देखा जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा चढ़ावा जो है यहाँ पर भी चढ़ता है। कुछ ऐसे स्थान हैं, देव स्थान हैं, जहाँ पर चढ़ावा बहुत ज़्यादा चढ़ता है। उनमें श्राइन बोर्ड के अंदर जो माता वैष्णो देवी यहाँ भी आता है। तो क्या इनको पहले नहीं पता था कि हमें मैनेजमेंट वैसी करनी चाहिए थी, कम लोग आते? क्योंकि पहले तो कोविड भी है, नया वेरिएंट भी आ रहा है, वो भी कहा जा रहा है, और इस तरह की अभी भी लाइन देखे तो लगी हुई है। ऐसा है कि जो श्राइन बोर्ड है ना, इसके पास इस वक्त भी 17 अरब रुपया कैश पड़ा है, जो अखबार में पीछे आया था, और सोना चांदी अलग है। उसके 6-7 साल पहले 1479 करोड़ का घपला हुआ श्राइन बोर्ड ने सोने का किया। तो जो चढ़ावा होता है सोने का, वो यात्री आते हैं वो नगरी सोने लाते हैं। वो उसका मेरा JK चैनल में मेरा वहाँ इंटरव्यू हुआ कि ये 1479 करोड़ का क्या हुआ, और जो कंप्यूटर में फीड था वो फिर उन्होंने कंप्यूटर श्राइन बोर्ड के दफ्तर में इकट्ठे किए, उनको आग लगा दी। वो निशान उसका आज तक कुछ नहीं हुआ। और यही हिसाब जहाँ है, जहाँ पर इनके पास पैसे में कमी नहीं है। अभी 3-4 महीने वैष्णो देवी में आग लगी, जहाँ पर पैसे होते हैं, क्या वहाँ पर JKB वाले को वहाँ क्यों नहीं रखा गया? अगर वह पुलिस वाले होते हैं JKB के, तो फिर तो आग लगती ही नहीं। ये सारी इनकी प्लानिंग होती है, क्या कि कटरे को कैसे खत्म करना है, यात्रियों को क्या परेशान करना। किस चीज़ की प्लानिंग, क्या प्लानिंग? कटरा में सबसे पहले हम चाहते हैं कि कटरा में जो है बेस कटरा है, और श्राइन बोर्ड आज की तारीख में श्राइन बोर्ड वो चाहता है कि कटरा को खत्म कर दिया जाए और हमारा अलग से रास्ता बना दिया जाए, जो वैष्णो देवी के हम अपनी जेबें भरते रहे, कटरा वाले भूखे भरते रहे। कटरा वालों के जितने होटल लोगों ने किए हैं, कितने अरबों रुपया लोगों ने घर से इन्वेस्ट किया है, आज वो बेचारे परेशान हैं। कितने लोगों ने आज की तारीख में बैंकों से पैसे देने हैं, मगर वो क्या करें बेचारे। एक तो कोरोना ने मार दिया हमको, दूसरा श्राइन बोर्ड ने मार दिया। श्राइन बोर्ड वाले अगर हमने जाना है ना उनके CEO को मिलने के लिए, तो बाहर आदमी खड़े होते हैं कि भाई हाँ CEO साहब वो आपको अंदर जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, हमें नहीं जाने देते हैं उधर। बहुत ये श्राइन बोर्ड थोड़ा ये चोरों का अड्डा है, इसको जिस तरह हाँ बस हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी इसमें
दखल दे और इनका कोई सही हल होना चाहिए। कटरे के 2 मेंबर होने चाहिए जिनको मालूम है। आज हमें मालूम है कि जहाँ पर क्या होना है, बारिश पड़ेगी, बर्फ पड़ेगी। जो यात्री इस वक्त वैष्णो देवी में गए हैं ना, जहाँ एक बार वहाँ इस बार CEO थे अनिल गोस्वामी और पांडे साहब एडिशनल थे, ये दिल्ली में गए हैं। दिल्ली में उन्होंने को बोला कि हमें नक्शा देना है, वो जाए नहीं। उन्होंने कहा सबसे बढ़िया श्राइन बोर्ड जो है, इनको ये चाहिए कि जो यात्री ठंड में वैष्णो भी जाते हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, उसके लिए क्या अरेंजमेंट है इनका? कोई हीटर लगाए हैं, यात्री बूढ़ा आदमी मर रहा है, उसके लिए क्या किया है? छोटे बच्चे हैं, उनके लिए क्या किया है? कुछ नहीं, पैसा कमाना है बस। इनको पैसा पड़ा है कि कोई बोले नहीं। सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये भी यही कह रहे हैं कि श्राइन बोर्ड जो है, अमीर जो जितना चढ़ावा आता है वो उनके पास आता है, लेकिन मैनेजमेंट के नाम पर श्राइन बोर्ड की बात की जाए या फिर एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए, वो इस वक्त ज़ीरो चल रहा है। अभी भी यहाँ पर लाइन कतार देखें तो पीछे 1 किलोमीटर तक जो जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं, यही कहा जाता है कि उनको सहूलियत अच्छी दी जाएगी, अच्छा तरीके से वो दरबार तक पहुँचेंगे, वहाँ पर अच्छे से दर्शन कर पाएंगे और अपने घर की तरफ रवानगी करेंगे। लेकिन जो हादसा रात को पेश आया, 12 जानें चली गई, उसका कौन जिम्मेदार है? प्रशासन की तरफ से जो पैसे यानी कि जो एक्सग्रेशिया कहा जाता है, 10 लाख रुपए, 12 लाख रुपए दे दिए जाते हैं, लेकिन जो जान चली गई, क्या आप उसको पैसों से तोल सकते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल जो है इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन पर भी उठ रहा है और यहाँ का जो बोर्ड है, श्राइन बोर्ड है, उस पर भी उठ रहा है। अभी भी श्रद्धालु, क्योंकि आस्था जुड़ी हुई है, मैंने कहा कि लोग आएंगे, वो जाएंगे, क्योंकि माता के साथ लाखों लोग जो हैं वो जुड़े हुए हैं। पूरे भारत से यहाँ पर लोग आते हैं और अभी भी आ रहे हैं। नीचे अगर देखेंगे तो गाड़ियों का भी हुजूम जो है वहाँ पर लगा हुआ है, ट्रैफिक जैम पूरा जो है उससे गाड़ियों से हुआ है। लेकिन यहाँ पर अभी भी पुलिस के लोग भी हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान यहाँ पर हैं, लेकिन मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं है। और अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो पूरे तरीके से सोई हुई है। 12 जानें चली गई, कई लोग यहाँ पर ज़ख्मी हो गए, उनका उपचार चल रहा है और अभी भी यहाँ पर प्रशासन जागा नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन जागी नहीं है। अब अगर कोई हादसा होगा, जो हो गया वो भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब और किसका इंतज़ार जो है वो प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको कटरा से दिखा रहे थे और जहाँ पर पर्ची कटती है आगे यात्रा स्टार्ट करने के लिए, ये उसी की लंबी लाइन लगी हुई है और 4-4, 5-5 घंटे से लोग यहाँ पर लगे हुए हैं, तब जाकर उनको पर्ची मिल रही है और आगे की तरफ जा रहे हैं। ये एक नज़ारा है, आगे अगर दृश्य दिखाएंगे वहाँ आप और भी परेशान हो जाएंगे कि इतने लोग आखिर क्यों यहाँ पर आ गए। और जो अभी लोगों ने कहा कि लिमिट रहती है दरबार में जाने की, लिमिट होती है वहाँ तक जाने की 30-35 हज़ार, लेकिन अभी जो है लाखों की तादाद में लोग ऊपर मौजूद हैं। फिलहाल दीजिए इजाज़त। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।